हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूं एवरेज डेविएशन टाइप 2 एंड टाइप 3 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है +1 और -1। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि इन दोनों का क्या मतलब होता है। पहले मैं आपको बता दूं, ये एवरेज डेविएशन की दूसरी क्लास है। इससे पहली बेसिक क्लास मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखो, फिर इस क्लास को देखना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले उसे देख के फिर यहां पर आना, ठीक है। इसमें मैं दो टाइप कराऊंगा, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 3 में दो कैटेगरी है, +1 और -1 की। उसके बाद एक और डेविएशन की क्लास आएगी जिसमें फाइनल हो जाएंगे, उसमें दो टाइप और है, 6, 7, 8 टाइप। वो इससे अगले वाली क्लास में लेंगे। अगर आज समय मिलेगा तो मैं आज भी करा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, आज हम बात करेंगे टाइप 2 और टाइप 3 के। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस एवरेज डेविएशन में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको पता हो कि कौन सा टाइप पूछा गया है। तो पहले तो मैं आपको सवालों को दिखा के पहचान कराना बताऊंगा कि कौन सा टाइप 2 है, कौन सा टाइप 3 है। ये टाइप 3 कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें दो कैटेगरी बनती है, +1 की और -1 की। तो वो कैटेगरी का पहचान कराना कि कौन सा वाला टाइप पूछा गया है। जब टाइप पता चल जाएगा तब आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर सॉल्व करने का बढ़िया तरीका, सवाल लगे हुए हैं स्लाइड में, सब प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सारे लेटेस्ट सवाल हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे टाइप 2 को। मैं आपको पहले एक सवाल बेसिक से करके दिखाऊंगा, फिर इसे सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद टाइप 3 पे चले जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही खत्म करेंगे पूरी वीडियो को जैसे हमने और कोई टॉपिक किए हैं, पूरा ऑपरेशन। सवाल देखो स्क्रीन पर, अभी टाइप 2 करा रहा हूं। सवाल देखो स्क्रीन पर भैया, एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, लेटेस्ट 2023 का। पहले मैं इस सवाल को बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक। आ जाओ, आते हैं भैया। कह रहा है ए और बी की औसत मासिक आय 7,000 रुपए है। क्या कह रहा है? ए प्लस बी की औसत मासिक आय कितनी है? 7,000 रुपया। कह रहा है बी और सी की है 7750। पहले रफ डेटा लिख लेते हैं एक बार, 7750। और कह रहा है सी और ए की है 6750। 6750 ये तीनों की औसत दे रखी है। कह रहा है बी की मासिक आय बताएं। बी की पूछे, ए की पूछे, सी की पूछे, आपको सब की निकालनी आनी चाहिए एक तरफ से। तो पहले मैं आपको इसे बेसिक से सॉल्व करने का तरीका बताता हूं और फिर मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में आज क्लास लेकर आया हूं फिर वहां से बताएंगे। अगर ए और बी की औसत मासिक आय है 7,000 रुपए, तो टोटल कितनी होगी? दो आदमी तो दो की मल्टीप्लाई, 7,000 इसकी 7,000 इसकी, तो टोटल सम हो जाएगा 14,000। तो भैया इसे हटा देता हूं 7,000 को, और यहां मैं एक जीरो और लगा देता हूं, ये हो गए 14,000, ठीक। ऐसे ही बी और सी की औसत मासिक आय है 7750। यहां दो करके मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सम निकल जाए। तो 50 दूनी तो हो गया 100, दो जीरो हो गई, एक बच गया, 77 दूनी 154 और एक हो गया 155, 15,500, ठीक है। दूसरा यहां भी कर लो, 50 दूनी यहां भी 100 हो गया, दो की मल्टीप्लाई, 67 दूनी 134 और एक 35, 13,500। बात मानते हो? ए और बी की टोटल सम है 14,000, बी और सी का 15,500, सी और ए का 13,500। तीनों का निकल आया, सम निकल कर आया। तीनों को जोड़ दो। अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो ए और ए दो बार ए है, बी और बी दो बार है, सी और सी दो बार है, तो दो कॉमन ले लो। अंदर बचेगा ए प्लस बी और प्लस सी बराबर। इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं। तो कैसे जोड़े भैया? देखो, इस 15,000 का 1,000 इसे दे दो, 14,000, 14,000, 14,000, 14,000, तो तीन हो गए 42,000। 500 एरा 500 एरा, तो टोटल हो गए 43,000। 1 2 3। तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर, दो का यहाँ डिवाइड लगा दो, 21 दूनी 42, एक बचा 5 और 2 जीरो, 21,500। तीनों का सम आ गया, ठीक है। हमसे बी की पूछिए, तो इसका मतलब ए और सी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ए और सी की यहां कहीं वैल्यू दे रखी है, देखो ये दे रखी सी प्लस ए,
कितनी दे रखी है टोटल सम 13,500। इस वैल्यू को यहां डाल दो, बी की निकल जाएगी, डाल दीजिएगा। सी प्लस ए की वैल्यू को डाल दो इसमें, सी प्लस ए। इंक ओवरलोड कर देते हैं इसलिए ये ब्लिंक कर रही है, लीक कर रही है, लीक, ब्लिंक नहीं। थोड़ा ऐसा हो जाता है। इतना तुम करो, ए प्लस सी की वैल्यू डाल दो, सी प्लस ए में 13,500 में डाल दीजिएगा भैया। 13,500 प्लस बी एज इट इज बराबर 21,500 है ना। 500 से 500 तो खत्म हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21,000 में से 13,000 घटा दो, 8,000 इज योर आंसर। बात मानते? ये मैंने टाइप 2 का बेसिक सवाल कराया है, बेसिक से, एक बुक की सॉल्यूशन है, और बहुत जगह आज भी टीचर इसे ऐसे ही कराते हैं। ठीक है, अब मैं पहले तो इस सवाल की पहचान करना बताऊंगा, उसके बाद आपको इसे सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। आ जाओ, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसे भी, इसे भी, ये भी और ये भी हटा देते हैं, और ये भी हमारे किसी काम के नहीं है। और अब सवाल दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल हम कहां से करेंगे, दोबारा से शुरू। सी प्लस ए भी लिख दो बराबर, ए प्लस बी का औसत जो दे रखा था वो दे रखा था 7,000, बी प्लस सी का कितना दे रखा था 7,750, और सी प्लस ए का कितना दे रखा है 6,750। बात मानते हो? ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालेंगे। मेरे पास ये है रफ डेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। पहले टाइप 2 की पहचान बता रहा हूं, 2-2 के पेयर, और वो भी साइक्लिक ऑर्डर में। दोबारा से समझो, 2-2 के पेयर साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है जहां से शुरू हुए वहीं खत्म होगा। जैसे ए बी बी सी सी ए, और 2-2 के पेयर, 2 का ये रहा, 2 का ये रहा, 2 का ये रहा, चाहे वो 2 पेयर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। एसएससी सिर्फ 3 पेयर पे ही सवाल बनाए हैं, तो वो 3 पेयर के ही सवाल तुम्हें दिखेंगे। साइक्लिक ऑर्डर होता है जहां से शुरू हुए वहीं पर खत्म, ऐसे शुरू हुए और ऐसे घूमते घूमते यहीं पर आ गए। जैसे कि 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1, ऐसे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ए बी बी सी सी ए, जैसे शुरू हुए इसे कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। और 2-2 के पेयर, इसलिए नाम रखा है इसका टाइप 2, पहचान कराने के लिए। एक बात हो गई। अब ध्यान समझना, पेपर में ना तो हमारे पास इतना समय है कि एवरेज वैल्यू को पहले सम में कन्वर्ट करें, फिर तीनों को एडिशन करें, फिर एक एक करके वैल्यू हटाएं, इतना समय नहीं है भैया। पेपर हमें सॉल्व करना है और टाइम बचाना उस सवालों के लिए जो बड़े सवाल आते हैं, वरना इन्हीं सवालों में समय दे दोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। अब ध्यान समझना जो मैं आपको बात बता रहा हूं। टाइप 2 पहले पहचान हो गई। अब ए प्लस बी दे रखा है 7,000, बी प्लस सी दे रखा है 7,750। कई बार ये ए प्लस सी लिख देगा इसे, तो आप इसे सी प्लस ए ही लिखना, वो लिख देगा ए प्लस सी। बात तो एक ही, ए प्लस सी भी लिखो या सी प्लस ए लिखो, लेकिन आप लिखना सी प्लस ए। मतलब जो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। अगर वो ए प्लस सी लिखे तो आप इसे ऐसा कर देना, आगे के सवालों में दिखाऊंगा, ऐसा तुम्हें दिखेगा। अब ए की वैल्यू डायरेक्ट मान लो 7,000, ए की वैल्यू डायरेक्ट मान लो 7,000। अब जितनी वैल्यूज बढ़ रही हैं और या कट रही हैं उन्हें घटा दो, 7,000 को छुपा लो। नीचे देखो 7,750 से 6,750 हो गई, कितना कम हो गई? आप कहोगे सर पूरी 1,000 कम हो गई, तो 1,000 इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा 6,000 ए की वैल्यू। ठीक है, आ जाओ बी की वैल्यू निकालते हैं। बी है यहां, बी को यहां मान लो डायरेक्ट ही 7,750। ठीक है, अब 7,750 छुपा लो। अब नीचे देखो 7,750 के नीचे, ऊपर से नहीं जाना है, जो इसके नीचे वहीं से देखो 6,750 से अगर ऊपर जाओगे तो 7,000 हो रही है वैल्यू, मतलब 250 बढ़ रही है। तो भैया यहाँ पर 250 जोड़ दो, घट रही थी तो घटानी है, बढ़ रही तो बढ़ानी है। 7,750 से 250 हो गए 1,000, 7,000 पहले थे, 8,000 इज योर आंसर। बात मानते? अब सी पे आ जाओ। सी यहां तीसरे वाले पे, सी के सामने कौन सी वैल्यू लिख रही है? 6,750 लिख दो, 6,750। अब प्लस माइनस देख लेंगे, इसे छुपा लो।
अब इसके नीचे कौन सी आएगी, नीचे से साइक्लिक ऑर्डर है तो ऊपर चले जाएंगे हम। 7000, 7000 से 7750 हो गई वैल्यू, कितनी बढ़ गई 750, 750 जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ दो ना, 1500 हो गए, तो 7500 इज योर आंसर, क्योंकि 750 ये रहे, 750 ये रहे, 1500 तो ये रहे, 6000 ये रहे, 7500 इज योर करेक्ट आंसर। पूछा था बी की वैल्यू 8000 इज योर करेक्ट आंसर, सॉरी, ठीक है। ये है एवरेज टाइप 2। टाइप 2 की पहचान है 2-2 के पेयर और सारे साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, दिस इज टाइप 2। और जो भी वैल्यू निकालने उसके सामने की वैल्यू लो, उसे छुपा लो और नीचे देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये निकालना है, इसे छुपा लो, नीचे से देखना, नीचे से ये 6750 ऊपर जाएगी 7000, लास्ट वाले में सबसे ऊपर से देखना 7000 से 7750, ऐसे करेंगे, ठीक है। मैंने एक सवाल आपको ये वाला बेसिक से करके दिखा दिया, फिर मैंने टाइप 2 का डेविएशन से करके सिखा दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर डेविएशन की बेसिक क्लास नहीं देखी है तो पहले उसे देखो, उसकी बहुत सारी चीजें यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि ये कम ज्यादा मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैंने बेसिक क्लास में बता दिया है। पूरी सीरीज है डेविएशन की, और उससे थोड़े थोड़े टुकड़ों में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे, अब डायरेक्ट इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सवाल है, फटाफट। अब एवरेज टाइप 2 पहचान करेंगे पहले कि टाइप 2 है, उसके बाद फिर डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है भैया। करो भैया जी, करेंगे। कह रहा है कि सीता और गीता की औसत आयु कितनी है 40। सीता लिखो प्लस गीता लिख दो, कितनी है 40 औसत। रीतु और सीता, अच्छा रीतु सीता का स्थान ले लेती है तो औसत आयु बन जाती है 38। सीता की जगह रीतु आ गई तो ये गीता को इधर लिखो और सीता की जगह यहाँ रीतु लिख दो, औसत आयु बन गई 38, है ना। अब कह रहा है कि रीतु की जगह गीता आ जाती है, रीतु गीता का स्थान ले लेती है, ये गीता को हटाओ और यहाँ कौन डाल दो, यदि रीतु गीता का स्थान ले लेती है, रीतु, हाँ मतलब इसमें अब यहाँ रीतु डाल दो, तो रीतु को तो यहाँ डाल दो और सीता को यहीं रहने दो, बराबर कितना हो जाएगा 42 औसत। तो सीता गीता रीतु तीनों का ही बताना है, जीडी 2024 के पेपर का सवाल है। अब वही काम करना है, सीता की मान लो डायरेक्ट कितनी 40, सही है, 40 छुपाओ, 38 से 42 हो गई, कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 4 बढ़ गई, 4 जोड़ दो 44 आंसर। अब गीता की निकालनी है, गीता की कितनी लिख रही है यहाँ 38, 38 लिखो, 38 छुपा लो। अब नीचे देखो 42 से ऊपर 40, 2 कम हो गई, 2 घटा दीजिएगा, कितने हो गए 36, बात मानते हो। अब रीतु की निकालनी, रीतु की कितनी है 42, 42 को छुपा लो। अब वहां देखो 40 से 38 हो रही है, कितनी कम हो गई, आप कहोगे सर 2 कम हो गई, 2 कम हो गई तो कितनी हो गई 40 आंसर। पहले 2-2 के पेयर सारे साइक्लिक में, सीता गीता, गीता रीता, रीता सीता। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पेयर है वो उसको यहां रखना, ये गीता है यहां रखो, रीतु है यहां रखो, जिससे साइक्लिक ऑर्डर बने। सीता प्लस सीता भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो पैटर्न फॉलो करना है उससे हमें आंसर निकालना है, और वो ऐसे करके लिखा। पहली बार में कह रहा था कि सीता की जगह रीतु डालो, और रीतु की जगह फिर दूसरे वाले में कह रहा है कि गीता हटाओ और रीतु डाल दो। पहले वाले कॉन्सेप्ट से पहले तीनों को लिखा, हमने देखा 2-2 के टाइप हैं और सारे साइक्लिक ऑर्डर हैं। आंसर आ गए 44 36 40, ऑप्शन नंबर बी 44 36 40 सेकेंडों में आंसर है। और वैसे तो तुम्हें सिर्फ सीता का निकाल के ही रुक जाना था, क्योंकि 44 एक ही ऑप्शन में है। ये बात ध्यान में रखा करो पेपरों में कि जब पहला ऑप्शन मैच कर गया है, पहले डिजिट मैच कर गई है और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो वहीं रोक दो। अगला सवाल करेंगे भैया जी, सीजीएल में आया हुआ सवाल है प्रीलिम्स की शिफ्ट का। पिता और माता की औसत मासिक आय है 5000, फादर प्लस मदर कितना है 5000, सही। माता और उसके बेटे की है 6000, मतलब मदर यहां लिखो और बेटा सन यहां लिख दो 6000, क्योंकि हमें साइक्लिक ऑर्डर बनाना है इस तरीके से डायगनली। फिर कह रहा पिता और उसके पुत्र को, अब पुत्र को यहां लिखना, अभी ने लिखा है ना पिता प्लस पुत्र, लेकिन हम पिता प्लस पुत्र नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पुत्र पहले लिखना है, तो सन को यहां लिख दो और फादर को उधर लिख दो, कितना आ जाएगा 10000। कह रहा है कि पिता की बतानी है,
समझेंगे भैया ध्यान से। 2 के पेयर, सारे साइक्लिक में, फादर मदर, मदर सन, सन फादर, साइक्लिक टाइप 2। फादर की निकालनी है, फादर के सामने कितना लिख रहा है 5000, मान लीजिएगा 5000। फादर छुपा लो, 6000 से 10000 हो गई, कितनी बढ़ गई 4000। 4000 ऐड कर दीजिएगा, कितने बन जाएंगे हमारे पास 9000 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 4। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि अपने फेयर नोट्स में मदर और सन का भी निकालना, जिससे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, एवरेज टाइप 2। देखो हमारे एडिटर साहब ने ना, ये हमारी स्लाइड का सवाल है, वहीं वो स्लाइड में ये जो कंटेंट सेव है वो एवरेज टाइप 2 के नाम से ही सेव है, तो वो ऐसे ही डाल देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम का नाम डाला करो, लेकिन शायद एग्जाम का नाम उन्होंने दिखा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एवरेज टाइप 2 ही डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं सवाल से मतलब है। 3 विद्यार्थी हैं, पहले और दूसरे के बैग का औसत वजन है 26.4, पहला और प्लस दूसरा, कितना है इसका 26.4। ये एवरेज पे ही लिखने कह रहा है। दूसरे और तीसरे का है 28, दूसरा प्लस तीसरा कितना है 28। फिर कह रहा है तीसरा और पहले का है 24.8, तीसरा प्लस पहला 24.8। तो पहले विद्यार्थी का वजन बताना है। देखो 2 के पेयर, सारे साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब एवरेज टाइप 2 है। पहले पहचान बता रहा हूं, फिर टाइप 3 की पहचान बताऊंगा प्लस माइनस 1 की, फिर मिक्स सवाल डलवा दूंगा बीच बीच में पहचान के लिए। तो ये पहचान करनी है। कितना दे रखा है 26.4, तो 26.4 लिखेंगे ऐसे पहले का, इसे छुपा लो। 28 से 24.8 हो गया, मतलब कम हो गया। कितना कम हो गया, तो 0.2, 25 हो गए, 3 ये हो गए 28, 3.2 कम है, हटा दीजिएगा। 4 में से 2 गए तो 2 ही बचा, 26 में से 3 गए तो 23 बच गया। 23.2 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ड्यूटी क्या है आपकी, दूसरे और तीसरे विद्यार्थी के बैग का वजन भी खुद निकालो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। सीपीयू 2024 का लेटेस्ट पेपर का सवाल है, लेकिन 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 समझना इस बात को, मैंने आपको टाइप 2 के 3-4 सवाल कराए, लेकिन अभी टाइप 2 खत्म नहीं हुआ है। अभी तो मैंने टाइप 2 समझा दिया, अब मैं आपको टाइप 3 के प्लस और माइनस 1 के टाइप सिखाऊंगा, और फिर बीच बीच में मिक्स सवाल डलवाता रहूंगा, जिससे आपको पता चले, माइंड क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये तो टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये +1 टाइप है, -1 टाइप है। ऐसे ये सवाल है सीपीयू 2024 का। अब ध्यान से समझेंगे, बहुत ही माइनर सा गैप, बहुत ही माइनर सा गैप। ये टाइप 2 और टाइप 3 देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, बिल्कुल सेम, लेकिन बस छोटा सा अंतर होता है, वो अंतर में है तुम्हारे सामने है। ध्यान समझना, एबीसी का औसत कितना दे रखा है 77, ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना है 77, ए और बी का कितना है 68, ए और बी का कितना है 68 एवरेज है, और बी और सी का कितना है 83, बी प्लस सी कितना है 83। तो बी का बताना है कितना औसत होगा। अब टाइप 2 में क्या था, 2 के पेयर, अब यहां तो 2 का पेयर है ही नहीं, यहां 1 3 का है, और यहां नीचे 2 के पेयर है, या ऐसे बहुत सारे सवाल। अब टाइप 2 को होल्ड पे कर दो, अब मैं आपको यहां से टाइप 3 के अंदर ले चलता हूं, और टाइप 3 के अंदर 2 कैटेगरी आएंगी, +1 और -1। जब टाइप 3 का +1 टाइप होगा तो ध्यान में रखना नो चेंज। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होगा, फिलहाल अभी जैसा मैं कह रहा हूं वैसे याद रखो, क्योंकि पहले तो पहचान करानी जरूरी है, फिर पहचान के बाद सॉल्यूशन कराना जरूरी है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बाद बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन बताएंगे जरूर कि ऐसा होता क्यों है। टाइप 3 का +1 टाइप नो चेंज याद रखेंगे, और जब -1 टाइप आएगा तो याद रखेंगे चेंज। ठीक है, बस ये 2 बात ध्यान में रखनी है जो मैं कह रहा हूं, +1 टाइप नो चेंज और -1 टाइप चेंज टाइप 3। टाइप 2 आप खत्म कर चुके हो 2 के पेयर, अब टाइप 3 में है पहला सवाल सीपीयू 2024 का। यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 3, और यहां 2 और यहां 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, यहां कितने हैं 3, मतलब एक एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा का मतलब +1, या कितना +1 ही तो है,
तो टाइप 3 का ये कौन सा टाइप है, +1 का टाइप है, और ये नो चेंज होता है। ये भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। एक बात हो गई। यहाँ कितने लिख रहे हैं, 3, यहाँ कितने लिख रहे हैं, 3, यहाँ 2, यहाँ 2, कितने हो गए, 4। तो 3 से कितना एक ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा मतलब +1। अब जरूरी नहीं है हर बार यहाँ 3 आएंगे, या हो सकता है यहाँ आ जाए 50 और यहाँ दोनों मिलकर बैठे 49, यहाँ 50 हो या 49 हो, तो +1 या -1 का गैप आ जाएगा। यहाँ पर 12 आ जाए, यहाँ जुड़ के 13 बैठे, तो वो +1 -1 के टाइप में आ जाएगा। तो एक का गैप रहेगा या एक कम रहेगा, ये कंफर्म है। यहां पर जितने हैं नीचे उन दोनों को मिला के या तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा, कॉल्ड टाइप 3 +1 या -1। ठीक है, एक और बात, हाँ, पहले मैं इसे बेसिक से सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं इसे आपको कराऊंगा सॉल्व डेविएशन से। पहले पहचान तो मैंने आपको बता दी इसकी कि +1 और -1 का टाइप है। अब एक बार इसे सॉल्व कर देते हैं बेसिक से। देखो a + b + c का कितना, इसे हटा दूं, इसे भी हटा देता हूं, इसे भी हटा देता हूं। a + b + c का औसत कितना है, 77। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 है इस बार, तो 231 हो जाएगी। 7 × 21 210, 7 × 21 और 231। a + b का कितनी है वैल्यू औसत, 68। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 1 2 6 12 और 1 13, 136। b + c का कितना है भैया, ये है 83। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 8 16। सही, ये सब निकाल लिया। अब क्या करें भैया हम, मैं जानता हूं कि a + b + c की वैल्यू दे रखी है 231, a और b की कितनी दे रखी है 136। अगर ये वैल्यू a + b की यहां डाल दूं तो c की ना निकल आएगी, आपको यहां निकल आएगी। तो डाल दो a + b की यहां 136 + c बराबर 231। यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी, 11 में से 6 गए तो बचे 5, और यहां बच गए अब कितने, 22। 22 में से 13 गए तो कितने बच गए, 9। सही है। अब b + c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 166, 166। अगर b + c को उठा के यहां डाल दूं यहाँ पे, तो a की ना निकल आएगी, आपको भी निकल आएगी। तो डाल दो a + b + c की डाल दो, 166 बराबर होता है 231। तो a की वैल्यू निकल आएगी, 11 में से 6 गए 5, और ये बच गए अब 22, और 22 में से 16 गए तो बचे 6, 65 दूसरा आंसर है। 95 ये पहला आ चुका है हमारा। a की निकल गई, c की निकल गई, तो b की तो निकाल ही सकते हो, निकाल दो। तीनों का सम कितना है, 231 डाल दो। a की वैल्यू कितनी है 65, b की निकालनी है, c की वैल्यू कितनी है 95 बराबर 231। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 231 माइनस, इन दोनों को ले जाओ, 5 और 9 और 6 15 और 5 5 10, 160। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 40 और 3 31, 71 आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 बेसिक सा सवाल था। सी ए बी तीनों को निकाल के मैं दिखा दिया, प्रॉपर बुक की सॉल्यूशन है। और फिर मैं कह रहा हूं आज भी कई टीचर इसे ऐसे ही कराते हैं। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। एग्जामिनेशन अप्रोच क्या होती है, ये एग्जामिनेशन अप्रोच नहीं है, ये तो फालतू अप्रोच है टाइम वेस्ट करने की, लेकिन दिखानी पड़ती है एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर बेसिक से भी तो होना ही चाहिए। कोई बात नहीं, बच्चों की इच्छा सर्वोपरि। चलो दोबारा लिख देता हूं, दोबारा करते हैं। एक ही सवाल दिखाना है, a + b + c कितना एवरेज दे रखा है 77, a + b का कितना दे रखा है 68, और भैया b + c का कितना दे रखा है, b + c का दे रखा है 83। अब मैं आपको एक जो बात बता रहा हूं अपने मगज में बैठा लेंगे। यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 2 और 2 4, यहां 3 बैठ रहे हैं, ये टोटल 4 बैठ रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा। तो ये टाइप 3 का +1 टाइप है। एक कम होता तो -1 टाइप होता, और जो +1 टाइप है वो लिख के उसके नीचे लिख रहा है वो नो चेंज होता है। अभी बताऊंगा नो चेंज का क्या मतलब है। एक बात, अब एसएससी ने टाइप 3 +1 में आज तक जितने भी सवाल बनाए हैं उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पूछी है जो तीनों में कॉमन होती हो, जो तीनों में कॉमन होती हो। आज तक मैं जो भी मैं तुम्हें अभी सारे सवाल दिखाऊंगा उसमें सिर्फ वो कॉमन वैल्यू ही पूछता है, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो चुकी है, एक बार इधर से और एक बार इधर से।
क्योंकि तीनों का है बी, बी यहां पे भी आ रहा है, बी यहां पे भी आ रहा है, मतलब बी 2 बार काउंटेबल है। अब ऐसा नहीं है कि ए और सी पूछ नहीं सकता, पूछेगा तो अगर बी की तो आपको पता ही निकालना बताएंगे, ए की में डाल देना, ए का निकल जाएगा, बी का पता है सी का डाल देना, सी का निकल जाएगा। बात मानते हो ना। लेकिन एसएससी ने सिर्फ और सिर्फ वही पूछा है जो बीच में कॉमन है, क्योंकि टाइप 3+1 बनता ही उसी वजह, +1 किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि एक चीज 2 बार काउंट हो गई है, तो कायदा भी यही बनता है कि वही चीज पूछनी है, क्योंकि कंफ्यूजन उसी से ही है। एक बात ध्यान में रखेंगे, वही चीज पूछेगा जो कॉमन आ रही होगी। आ जाओ, 77 से ये वैल्यू 68 हो गई, तो कितनी बढ़ गई या कितनी कम हो गई, तो आप कहोगे सर 9 कम हो गई। 9 कम हो गई ना, 9 कम हो गई, कितनी वैल्यूज पर, 2 वैल्यूज पर, तो माइनस के 9 इंटू 2, देखो कम हो रही है तो माइनस का साइन, कितनी कम हो रही है तो 9, और कितनी वैल्यूज पर, तो 2 वैल्यूज पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 77 से 83 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 6 बढ़ गई। मेन वैल्यू हमेशा यही रहेगी 77, 6 बढ़ गई, कितनी वैल्यूज पर, 2 वैल्यूज पर। अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है ना कि 2 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो 2 संख्या दे रखी है इसलिए कर रहे हैं, 3 होती तो 3 की करता, 4 होती, अभी सवाल दिखाऊंगा 4 की करता। और ये डिटेल में समझना है कि ये प्लस माइनस कर क्यों रहा हूं, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने बेसिक क्लास देख रखी है तो बहुत बढ़िया, और नहीं देख रखी है तो पहले उसे ही देखना, फिर ये क्लास देखना। अब भी अगर बीच में हो तो पहले बेसिक वाली क्लास देखो, फिर ये एडवांस वर्जन है, इससे अगला और एडवांस आएगा 6, 7, 8 का टाइप, तब जाके ये एवरेज डेविएशन पूरा खत्म होगा। आ जाओ, तो भैया 9 दूनी 18 माइनस के और 6 दूनी 18 प्लस के, 18 में से 6 गए माइनस के, तो माइनस की 6 आ जाएगा ओवरऑल डेविएशन, मतलब इन तीनों को बैलेंस करने पर -6 बनता है। और यहां लिखवाया था टाइप 3+1 नो चेंज, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये चेंज नहीं होगी। 77 में से मेन वैल्यू में से 6 घटा दो, आंसर आ जाएगा 71, खत्म बात। जिस बार -1 का टाइप होगा उस बार -6 की जगह +6 लेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बात मानते हो। ये 3 टाइप है 77, 2 टाइप है 68, 2 टाइप है 83, दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो ओवरऑल आएगा वो मेन वैल्यू में से ही घटा देंगे, प्लस में आता तो जोड़ देते। और ये वैल्यू जो निकल के आई है 71 की, ये वही वैल्यू है जो 2 बार काउंट हो रखी है, जो तीनों में कॉमन है। अभी सवाल लाइन से लगे पड़े। अब मैं ऐसा मानूं कि मैंने टाइप 3+1 आपको पूरा समझा दिया, अभी -1 नहीं समझाया, अभी 2-4 सवाल कराऊंगा पहले इस पे, फिर -1, फिर दोनों की मिक्स प्रैक्टिस, तीनों की, टाइप 2 की भी, और फिर लास्ट में बताऊंगा कि ये ऐसा कर क्यों रहे। क्या ये बात ओके की रिपोर्ट है, समझ में आ गया ये वाला टाइप। एक सवाल को समझाने में इतना समय लगता है, अब इन्हें सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। अब तुम्हें दिखाता हूं। सवाल करो एसएससी सीआईएसएफ एचसीएम 2023 के पेपर का सवाल है। अब फटाफट उड़ाने हैं सवाल, और पहचान करती रहनी है, साथ के साथ पहचान जरूर करनी है। 11 अवलोकनों का अंगगणितीय माध्य 11 ही है, और भैया पहले 6 का कितना है, तो वो कहोगे आप सर 11.5 है, और आखिरी 6 का कितना है, आप कहोगे सर 10.5 है। तो वो कह रहा है छठा अवलोकन बताओ। ध्यान से समझना, ये 11 है, टोटल 11 ही तो दे रखे हैं, और ये कितने हो गए टोटल, 6 और 6 12, मतलब कितने ज्यादा, एक ज्यादा मतलब +1। तो ये टाइप 3 का +1 है, विच इज नो चेंज, जो बदलता नहीं है। और ये जो छठा वैल्यू पूछा है ना, वो किसकी वजह से है, क्योंकि ये छठी वैल्यू जो है वो 2 बार काउंट हो गई, इसलिए 11 12 बन गए, तो वो कॉमन वैल्यू ही पूछी है। हमेशा कॉमन ही पूछेगा टाइप 3+1, बस आपको पहचान करनी है। 11 से 11.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 0.5, और प्लस के कितनी वैल्यूज पर, आप कहोगे सर 6 वैल्यूज पर, 6 तो 6 की मल्टीप्लाई, इससे 6 को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अब ये 11 से 10.5 हो गया, तो कम हो गया कितना, माइनस के 0.5, कितने पर, 6 पर। अब देखो ये प्लस के 0.5 इंटू 6 है, ये माइनस के 0.5 इंटू 6, दोनों कट गए, ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया, 0। तो जो छठी वैल्यू होगी वो 11 + 0 मतलब 11 ही होगी।
आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 11 इज द करेक्ट आंसर। भैया मल्टीप्लाई के भरोसे मत बैठना। कुछ बच्चे, कुछ टीचर ये रिकमेंड कर देते हैं कि मल्टीप्लाई करके ही ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे अभी सवाल दिखाऊंगा, तुम चाहो भी तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो पॉइंट की मल्टीप्लाई आ गई, करते रहना मल्टीप्लाई, पॉइंट को बैलेंस करते रहना। अभी और भी सवाल आएंगे, वहां मल्टीप्लाई करना सोचना भी पाप है, अभी आएंगे सवाल। इसलिए जो बता रहे हैं अपने दिमाग में उतारो, पहचान करो। कंपटीशन की अप्रोच यही है, इसी से ही टाइम बचेगा, तब उन सवालों के लिए टाइम मिलेगा जो एक्चुअल में लेंदी ही होते हैं। वहीं एट ए टाइम सोच समझकर इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करने हैं। लेकिन इन सवालों में अगर इतना समय दे दोगे जो कि नहीं देना चाहिए, तो फिर उन बड़े सवालों के लिए समय मिलेगा ही नहीं, और एंड में यही होगा कि 5, 6, 7, 8 सवाल छूट जाएंगे। घर आके कहोगे कर देते सवाल, अगर टाइम मिल गया होता तो। ऐसा आपके साथ ना हो तो उसके लिए तैयार रहो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल है 17 फरवरी 2024 का। देखो भैया, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या सीआईएसएफ हो, या यूपी कांस्टेबल हो, मैं सवाल किसी का भी नहीं छोड़ता, दिल्ली पुलिस का भी नहीं छोड़ता, न एसएसपी, न डीएसएसबी का, या रेलवे के। जो सवाल है वो सब ले लेते हैं। सवाल होता है, सब टीसीएस करा रही है। टीसीएस अपना यहाँ से कंटेंट उठाया, इसमें डाला, इधर से उठाया, इधर डाला, वो यही काम है बस। हमें क्या करना है, सारा टीसीएस लेके पेट में डाल लिया। अब तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। माइक खेल तो नहीं गया? माइक का भी बड़ा लफड़ा ही यार ये। हमारी कई सारी क्लास ना ऐसी निकल जाती हैं माइक खराब की वजह के चक्कर में। कोई बात नहीं, जल्दी हम काम करेंगे। अभी तो मैंने जैमल लगवाए क्लास में, अब ट्रैफिक कम आता है सुनने में। पहले ट्रैफिक ज़्यादा आता ना, पुराने अगर आपने वीडियोस देखी हो। अब मैंने जैमल लगवा दिए, किसी दिन ये माइक का भी सिस्टम खत्म कराएंगे। दूसरा वाला एक माइक आता है जिसमें पता चल जाती है कि मेरी वॉइस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। यहाँ मुझे क्लास के बाद ही पता चलेगी कि पहुंच रही थी नहीं पहुंच रही थी। नहीं पहुंच रही थी, क्लास हटवानी पड़ेगी फिर। ऐसा पहले हो चुका है। करो सवाल को। 11 का है 50, है ना। पहले 6 का कितना है 51, और आखिरी 6 का कितना है 59। ऐसा ही है। तो छठवां परिमाण मतलब वही बीच वाला। देखो पहचान, ये 11 है, ये कितने हो गए 12, मतलब एक ज्यादा मतलब +1 विच इज नो चेंज। 50 से 51 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पर 6 पर, तो प्लस के 6। अब तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 से 59 हो गया तो कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया, कितने पर 6 पर, 9 छिक्का 54। तो भैया 54 और 6 कितने हो गए 60 प्लस के। मेन वैल्यू में जोड़ दो, मेन वैल्यू हमेशा यही रहेगी, प्लस बराबर कितना होगा 6, 5, 11, 110। आंसर ऑप्शन नंबर 3। बात मानते हो? अगला सवाल सीएचएसएल 2024 प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है भैया, लेटेस्ट एकदम, देख लो। कह रहा राजेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। कंपनी उसे प्रति डिलीवरी 90 रुपए भुगतान कर रही है। क्रमागत 15 कार्य दिवसों वाले एक पखवाड़े में, पखवाड़ा क्या होता है बे, कुछ होता होगा, मतलब 15 दिन के पेड़ को ही बोलते होंगे शायद। ये 15 दिन में उसे प्रतिदिन औसत कमाई है 1540। ये स्टेटमेंट पहला मिला, 15 दिन में 540 रुपए मिलते हैं। इसमें वो 90 रुपए पर डिलीवरी ऐड होगा, है ना, सब कुछ कट पिट के औसत है ना ये 15, 540। पहले 7 दिनों की 519 है, पहले 7 दिनों की कितनी है 519, और आखिरी 7 दिनों की कितनी है 546। ऐसा ही है। और कह रहा है पखवाड़े के 8वें दिन की औसत कमाई कितनी है, मतलब वही जो 2 बार काउंट हो गई। कैसे, ये 15 है और ये 7 और 7 14 है। नहीं, ये तो 8वें दिन है जो काउंट नहीं हो पाया है। ध्यान समझना, जब 2 बार काउंट हो गया तो एक एक्स्ट्रा जा रहा था। अब यहां से टाइप चेंज हो गया है। ये 15 है, ये 7 और 7 14 है, 7 और 7 कितने बैठे 14, तो ये एक कम मतलब -1। तो अब यहां से एक और टाइप आ गया है, टाइप 3 -1, जो कि होता है चेंज। उसमें क्या करना है, जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी ना डेविएट वैल्यू, वो प्लस में है तो माइनस करनी है, माइनस में है तो प्लस करनी है, बस इतना करना है। मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होगा, बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले पूरा टाइप हमें दिमाग में घुसा लेना। 15 है, 7 और 7 14, एक वैल्यू कम है। अगर एक वैल्यू कम है तो -1 है, -1 का मतलब टाइप 3 -1 चेंज होगा, बस कर दो।
40 से 19 हो गया भैया, कितना कम हो गया? 21 कम हो गया, कितनी पर? 7 वैल्यूज पर। 540 से 46 हो गया, कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया, कितनी वैल्यूज पर? 7 वैल्यूज पर। 21 सत्ते होते हैं 147 माइनस के, और 6 सत्ते होते हैं 42, तो माइनस के 105 बचेगा। और -1 मैंने कहा था चेंज होता है, तो माइनस का 105 ना लेना, कितना लेना है? प्लस का 105। मेन वैल्यू अभी यही रहेगी, तो 540 और प्लस के 105, तो ये कितना हो जाएगा? 645 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको टाइप की पहचान है, अच्छी तरीके से पढ़ के टाइप समझ सकते हो, तो आंसर 2 मिनट में है। CHSL 2024 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। तुम देखो यहाँ स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों का। कम से कम कंप्यूटर पे लगाओगे तो 2 2.5 3 लाइन का तो सवाल आएगा ही। जब यहाँ 7 लाइन का आया था, वहाँ 2.5 लाइन का तो समझो ही। 2.5 लाइन का सवाल पढ़ के समझना बहुत समय लग जाता है पेपर में, लेकिन आपको पहले ही पता चल गया ना, ये 15 7 7 दे रखे हैं, ये एवरेज टाइप 3 -1 है, तो चेंज होगा। तो 2 मिनट में आंसर है ना। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, 15 की 540 में, 7 की 519 में, 7 की 546 मल्टीप्लाई हो रही है। आई करो अगला सवाल, बोलते नहीं हो। SSC GD 2024 का सवाल है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, आज की जो क्लास का कॉन्टेक्स्ट था वो था एवरेज टाइप 2, एवरेज टाइप 3, +1 और -1। मैंने तुम्हें तीनों टाइप करा दिए, तीनों टाइप की पहचान बता दी। अब सवाल लगे हुए हैं बाल्टी भर के, और एक एक सवाल फटाफट निपटाएंगे, बिल्कुल स्पीड में। सवाल स्क्रीन पर आते चले जाएंगे और उड़ाते चले जाओ, उड़ाते चले जाओ, उड़ाते चले जाओ। लास्ट में बताऊंगा ऐसा करते क्यों है, जोड़ने और घटाने वाला। अभी मैंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, तो रिदम बनाओ और अब पहचान करते चले जाओ। TUV कितना है औसत? 42। T और U का कितना है औसत भैया? कितना है T और U का? 40। और U और V का कितना है? 36। तो U का बताना है। देखो भैया ये कितने हैं? 3। ये कितने हैं? 2 और 2 4। 3 और 4 मतलब एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा मतलब टाइप 3 +1 विच इज नो चेंज। 42 से 40 हो गया, 2 कम 2 पर, 2 दूनी 4। 42 से 36 हो गया, कितना? 6 कम 2 पर, 6 दूनी 12। तो 12 4 माइनस के 16 होगी डेविएट वैल्यू। 42 में से घटा दो, तो भैया 6 और 2 26 आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। बात मानते हो? अगला सवाल, ये भी SSC GD का सवाल है 2024 के पेपर का। बहुत सारे सवाल आए हैं। PQR 40 है, ये P है, ये Q है और ये R है। कितना है? 40। एवरेज P और Q कितना है भैया? कितने हैं? 35। और Q और R है 45। बात मानते हो? तो Q की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू मतलब वही वैल्यू निकलेगी जो सब में कॉमन है, और कोई निकल ही नहीं सकती, वही पूछेगा। ये कितने हैं? 3। ये 2 और 2 कितने? 4, मतलब एक एक्स्ट्रा, मतलब एवरेज टाइप 3 +1 विच इज नो चेंज। 40 से 35 हो गया, कितना बढ़ गया? कम हो गया, 5 हो गया कम, 2 पर, 5 दूनी 10। 40 से 45 हो गया, कितना बढ़ गया? 5, 2 पर, 5 दूनी 10। ये खत्म, तो ओवरऑल डेविएट हो गया 0। आंसर कितना हो जाएगा? 40 + 0 विच इज 40, ऑप्शन नंबर 2। बात मानते हो? अगला सवाल करेंगे, इसे भी रफ कर रहा हूं, फटाफट करते चले जाओ। 28 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 53। 28 का कितना है? 53 है ना। कह रहा है 11 का कितना है? 54। 11 का है 54, और आखिरी 18 का कितना है? तो वो है 52.5। तो 11वें का बताना है। समझो ये 28 है, ये 18 और 11 कितने हो गए? 29, मतलब एक ज्यादा हो गया। एक ज्यादा मतलब +1, +1 मतलब नो चेंज कर दो। 53 से 54 एक ज्यादा 11 पर, तो 11 कम 11। 53 से 52.5 मतलब 0.5 की कमी कितने पर? 18 पर। तो ये कितना हो जाएगा? -9, क्योंकि 0.5 है ना, आधा हो जाएगी वैल्यू। तो ये 11, ये -9, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस के, ये 53 है और ये प्लस के 2 है, तो कितना हो जाएगा? 55, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगला करें। सवाल है CHSL 2023 के पेपर का। करो भैया, रफ कर दो सर। मैं 1 मिनट रुको, जरा मार्कर थोड़े से तैयार कर लेता हूँ। हल्के पढ़ रहे हैं क्या?
वैसे तुम्हें सही दिखाई दे रहा होगा, हमने बहुत बड़े बड़े लाइट लगवा रखे हैं। वी हैव वेरी हाई बजट नाउ। जैमल लगवा दिए, मैं जल्दी माइक की व्यवस्था बढ़िया कराता हूँ तुम्हारे लिए, फिर उसके बाद जाएंगे। कितने करो तुम, सवाल ही वाला करो, सेशन 2023 का। मुझे सिर्फ सॉल्व करने के लिए सवाल को ये आधा बोर्ड चाहिए, आधा भी नहीं, बस इतना ही, इतना और इतना, इतने पे ही सवाल कर रहा हूं मैं। ये तो कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत है हमें बड़े बोर्ड लेने की जब इतना काम हो रहा है। सॉल्यूशन बढ़िया होने चाहिए, एकदम ऑथेंटिक। मैंने सारे पीवे से सवाल लगवा रखे हैं तुम्हारे लिए, और एकदम ऑथेंटिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही करो पेपर में, पहले तो पहचान होनी चाहिए। टिल देन आपको पहचान नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। यू विल हैव टू मार्क द क्वेश्चन कि यहाँ ये ऐसे होता है, तो पहली बार में हिट कर जाएगा, वरना तो समय लग जाएगा यार, ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। करें भैया सवाल को। 100 छात्रों का भार है 34 और प्रथम 49 का है 34 और आखिरी 50 का है 32। बताना भैया जरा ये कौन सा टाइप है। टाइप 2 है, 3 है, +1 है, -1 है, कौन सा टाइप है बताओ जरा। आ जाओ, अब करते हैं। 100 छात्रों का औसत भार है 34। 100 का कितना हो गया 34, पहले 49 का 49 का कितना है 34 और आखिरी 50 का कितना है 32 है ना। 50वें का बताना है, मतलब वही वाला 50 और ये 49 कितने हो गए 99 है, कितने 100, मतलब एक कम, एक कम मतलब एवरेज टाइप 3 -1 विच इज चेंज। 34 से 34 हुआ, कोई अंतर नहीं, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो। 34 से 32 हो गया, कितना कम हुआ 2 कम हुआ 50 पर, 50 दूनी 100, माइनस का 100 आ गया, तो माइनस का 100 नहीं लेंगे क्योंकि ये -1 टाइप है तो चेंज हो जाएगा। मेन वैल्यू कितनी है 34 और ये माइनस की जगह प्लस ले लो तो 134 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2 है कि नहीं। अगला सवाल यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 का सवाल है। ये पेपर इस बार टीसीएस नहीं कराया है, इसलिए री एग्जाम में तुम देखोगे बहुत सारे सवाल इस टीसीएस ने अपने ही पैटर्न के जो एसएससी में पूछती है उठा उठा के डाल दिए। अब जो बच्चे ऐसी जगह से पढ़े जहां सिर्फ यूपी कांस्टेबल के ही सवाल कराए जा रहे थे वो नप गए पेपर में, क्योंकि ये सवाल हो ही तब सकते हैं जब आपने एसएससी का कंटेंट पढ़ रखा हो। इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल पर टैग मत लगाओ कि ये इसका ये इसका ये इसका, सारे सवाल करो, सब पेपर के ही सवाल हैं। ABC 60, A + B और +C कितना दे रखा है 60 और A + B का कितना औसत है 30 और B + C का कितना है ये है 70। B का बताना है। B का मतलब वही आएगी वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो। कौन सी कॉमन है B कॉमन है। ये कितनी है टोटल वैल्यू 3, ये कितनी है 2 और 2 4, कितने हो गए एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा मतलब +1, +1 मतलब टाइप 3 +1 नो चेंज होता है। 60 से 30 हो गई 30 कम, कितने वैल्यूज पर 2 पे, और 60 से 70 हो गई कितनी ज्यादा 10 ज्यादा, कितनी वैल्यूज पर 2 पर। 30 दूनी 60 और 10 दूनी 20, तो -40, -40 तो नो चेंज होती है, यही रहेगी। मेन वैल्यू कितनी है 60, 60 - 40 कर दो कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। अगला सवाल, ये भी यूपी पुलिस री एग्जाम के पेपर का सवाल 2024 का, रफ करो लेते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप नोट्स तो बनाए रहोगे साथ के साथ। ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है 1400, ए + बी की कितनी है भैया 1400 और बी और सी की कितनी है 1560, बी + सी की कितनी है 1560
और सी और ए की कितनी है। देखो यहाँ ए और सी की लिख रहा है, तो मैंने आपसे कह रहा हूँ सी और ए की लिख लो, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर है और आप समझ ही गए होंगे कि अब ये कौन सा टाइप है। सी की बतानी है। ए बी बी सी सी ए, दो दो के पेयर, दो दो के मतलब एवरेज टाइप 2। बताया था ना कि मैं जब तीनों बता दूंगा तो मिक्स बीच बीच में डलवा रखे हैं सवाल, कि जिससे आपको पहचान हो। अब सी का निकालना है, तो सी के लिए कितनी दे रखी है 14400, तो वही मान लीजिएगा 14400। अब इसे छुपा लो, वहां 1400 है, यहाँ 1560 है, तो कितना बढ़ गया एक साथ, कितना बढ़ गया, अब बोलो 160 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो 160 जोड़ दीजिएगा। 1400 तो 1560 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1400 और एक 1500 और एक हो जाएगा 1600। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। योर ड्यूटी इज व्हाट, ए और बी के भी निकालो अपने आप, ए का मान के छुपाओ, बी का मान के, इससे प्रैक्टिस बढ़ेगी। और अगला देखो सवाल, देखो यही सवाल सीजीएल में भी थे, टाइप 2 के सीपीयू में भी थे, अब यह कांस्टेबल में भी डाल रखे हैं। तो कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो भाइयों। डब्ल्यू एक्स वाई बराबर कितना 41 kg, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 41 kg, डब्ल्यू प्लस एक्स और x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा 35, ये 35 x का बताना है। x मतलब वही वैल्यू पूछेगा जो तीनों में कॉमन है। ये DDASO का पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का टाइप 2 का। ये कितनी है 3 वैल्यू, 2 एरी कितनी है 4, मतलब एक एक्स्ट्रा का मतलब +1, मतलब एवरेज टाइप 3 +1 नो चेंज वाला टाइप है। 41 से 39 हो गया, कितना कम 2, 2 दूनी 4, 2 पर। 41 से 35 हो गया, कितना 6 कम 2 पर, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए -16। कितने में से घटा दो 41 में से घटा दो, क्योंकि नो चेंज है। कितना आ जाएगा 25 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आई बात। आ जाओ भैया अगला करो, एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है भैया, देख लो, रफ कर दो सर। अब तो फटाफट आपको समझा दिया, सब चीज बता दिया, फटाफट निपटाओ। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। जनवरी के पहले 16 दिन का, तो पहले 16 दिन का कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, और उसी महीने के अंतिम 16 का है 26 डिग्री, तो ये हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। कह रहा पूरे महीने का। अच्छा अब दे रखा है पूरे जनवरी मतलब कितने दिन की होती है, आपको कि सर 31 दिन की, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर लिख लो 24 डिग्री सेल्सियस, पूरा लिख दिया मैंने। तो कह रहा 16वें दिन का बताओ, वही बीच वाली वैल्यू है भैया। ये 16 कितने हो गए 32, ये कितने दिन है 31, एक कितना ज्यादा है एक एक्स्ट्रा मतलब +1 मतलब टाइप 3 +1 नो चेंज वाला टाइप। करो 24 से 22 हो गया, कितना कम हो गया 2 कम हो गया 16 पर, 16 दूनी 32। यह 24 से 26 हो गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया 16 पर, 16 दूनी 32। ये प्लस के 32, ये माइनस के खत्म हो गया, एवरेज कितना आ जाएगा 24 + 0, आंसर 24 इज द करेक्ट आंसर। डेविएशन तो 0 आएगा। सीजीएल 2024 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है, इतना लंबा चौड़ा। अगर आपको टाइप की पहचान है तो ये यूं ही हो जाएगा 2 मिनट में, वरना तो फिर क्या ही कर सकते हैं, छोड़ देते हैं फिर बच्चे, फिर ये तो हो ही नहीं रहा। यूपीएसआई ऑनलाइन पेपर क्या लिख दिया है, यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 16 नवंबर 2021 11, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी। हमारे एडिटर साहब देख रहे हो, पूरा ही छाप दिया वहां से उठा के, इतना लिख दो यूपीएसआई और 2021, इतना काफी है। को ये थोड़ी बताना है, तो बस ऑथेंटिसिटी के लिए होता है कि हाँ भी ये पेपर में आए हुए हैं सवाल। जो नहीं आए होते, जो हम क्रिएट करते हैं अपनी स्लाइड से, वो नहीं लिख देते हैं, और नहीं तो स्टूडेंट डाउट होते हैं वो भी लिख देते हैं हम तो अपने पास से। तो देखो ये यूपीएसआई 2021 के पेपर का सवाल है। 35 टेलीकॉम टावर की ऊंचाई कितनी है 284, 35 की कितनी है 284, पहले 17 की कितनी है 284, इन 17 की कितनी हो गई ये भी 284, अंतिम 17 की कितनी हो गई 286 हो गई। ठीक है, कह रहा 18वें टेलीकॉम की बतानी है, तो ये 17 और ये 17 कितने हो गए 34, ये कितने हैं 35, मतलब एक कम का मतलब -1 मतलब एवरेज टाइप 3 -1 विच इज चेंज।
284 से 284 हुआ, एवरेज डेविएशन 0। बोलते हो कि नहीं? 284 से 86 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, 17 पे 17 दूनी 34। तो हमें 34 प्लस का नहीं लेना है, किसका लेना है? माइनस का। ये बात ध्यान में रखनी है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अपने आप आएगा। 4 से 4 खत्म 0, 28 में से 3 गए 25, 250 इज द करेक्ट आंसर। अब सोचो जरा, कोई बच्चे को अगर ये टाइप 3 और टाइप 2 की नॉलेज नहीं है तो 17 की 284 में मल्टीप्लाई करेगा, फिर 17 की 286 में करेगा, फिर 35 की 284 में करेगा, करते करते दम तोड़ देगा। अब फिर बाहर निकल के आएगा, ये यार बड़ा ही कैलकुलेटिव सवाल था। नहीं, सवाल कैलकुलेटिव नहीं आया था, तुम्हारे पास अप्रोच नहीं थी इसे सॉल्व करने के लिए, वो हथियार नहीं था जिससे ही सवाल उड़ जाता। वो हथियार ही नहीं था तो तुम पे भारी ही पड़ेगा। इसलिए हर तरीके का हथियार तैयार करके रखो, क्या पता क्या जरूरत पड़ जाए। अगला सवाल, ये भी भैया यूपीएसआई के पेपर से सवाल लिया है, यूपीएसआई के पेपर का ही सवाल है। और ये देखो 13 और 14 नवंबर दोनों दिन आया है। पी क्यू आर की औसत वजन कितनी है? P प्लस क्यू प्लस आर, ये कितना हो जाएगा? 53। और P प्लस क्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 47। और Q प्लस आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। तो Q का बताना है। Q का मतलब वो जो तीनों में कॉमन, ये कितनी है? 3। ये कितने बैठ रहे हैं? 2 और 2 4, मतलब एक एक्स्ट्रा। एक एक्स्ट्रा मतलब एवरेज टाइप 3 +1। +1 के लिए क्या करते हैं? नो चेंज। 53 से 47 हो गया, कितना कम हो गया? 6। कितने पर? 2 पर, 6 दूनी 12। 53 से 48 हो गया, कितना कम हो गया? 5। कितने पर? 2 पर, 5 दूनी 10। तो 12 माइनस 10, तो ओवरऑल डेविएशन माइनस के 22 होगा। वैल्यू कितनी है? 53। 3 में से 31 आंसर, नहीं 5 में से 2 गया 3, हाँ 31 इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हो? देखो मैं तुम्हें इतनी सारी प्रैक्टिस कराई है, हर एग्जाम के सवाल दिखाए, डीडीए का दिखाया है, री एग्जाम के दिखाए, यूपी के, एसआई के दिखाए, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, जीडी के, हर जगह की वैरायटी दिखाई है। वो सब कंपाइलेशन करके टाइप क्रिएट किया है। फिर मैं डिफरेंशिएट करना बता रहा हूं कि ये होगा तो ऐसे लगाना है, ये होगा तो ऐसे लगाना है। जब तक तुम्हें पहचान नहीं होगी तो वहां प्लस माइनस करते रहना कि यार माइनस है करना है कि प्लस करना है, पता ही नहीं चल रहा, दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। पहचान होनी चाहिए। अगला भैया, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का सवाल है 2024, लेटेस्ट एकदम लेटेस्ट। और ये हम अपने बस एंड पे आई गए हैं, एंड पे आई गए हैं। यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 13 संख्या का कितना है औसत? ये है 11.5। ठीक है, पहली 7 का कितना है? ये है 10.5। और अंतिम 7 का है 11.2। बीच की संख्या बतानी है। देखो ये 13, ये 7 और 7 कितने हो गए? 14, मतलब एक एक्स्ट्रा। एक एक्स्ट्रा मतलब एवरेज टाइप 3 +1, जो कि नो चेंज होता है। 11.5 से 10.5 हो गया, कितना हो गया? एक कम हो गया पूरा, कितने पर? 7 पर, तो माइनस के साथ। 11.5 से 11.2 हो गया, तो कितना कम हो गया? 0.37 पर, तो माइनस के 2.1, क्योंकि 0.3 की मल्टीप्लाई 7 करोगे 7 21, तो ये कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9.1। 11.5 में से घटा दो, क्योंकि ये +1 वाला टाइप था तो नो चेंज रहेगा। तो भैया ये और ये 2.4 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल है भैया। लास्ट सवाल करेंगे हम इसका, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, रफ कर दो सर। एसएससी सीपीओ के पेपर का सवाल है, कह रहा है रुस्तम और प्रीतम कितना है? 39 एज है एवरेज। रुस्तम प्लस प्रीतम ये कितना है? 39 है ना। कह रहा प्रीतम और गीतम 28, प्रीतम और गीतम ये कितना है? 28। और रुस्तम और गीतम, तो गीतम यहां लिखो और रुस्तम यहां लिखो, साइक्लिक ऑर्डर बन जाएगा ना। समझ में तुम्हारी आई गया होगा कि कौन सा टाइप है। कह रहा तीनों में से जो सबसे छोटा है उसकी 10 साल बाद एज क्या होगी? रुस्तम प्रीतम, प्रीतम गीतम, गीतम रुस्तम, 2-2 के पेयर, साइक्लिक ऑर्डर, मतलब एवरेज टाइप 2। मैंने आपको बताया था बीच बीच में ऐसे सवाल आएंगे और ये लास्ट में भी है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। आ जाओ
पहले तो पता करें छोटा कौन सा है, तो छोटे के लिए तो पहले सारी निकालनी पड़ेंगी। पहले रुस्तम ही निकाल लेते हैं। रुस्तम कितना है 39। रुस्तम छुपा लो, 28 से 34 हो गया, कितना बढ़ गया 6 जोड़ दीजिएगा, 39 से 6 कितने हो गए 45। रुस्तम निकल गया। अब प्रीतम निकाल लो, प्रीतम कितना है, प्रीतम है 28 छुपा लो, 34 से 39 हो गया, कितना बढ़ गया 5 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 28 और 5 33। अब लास्ट निकाल लो गीतम कितना दे रखा है 34 छुपा लो, ऊपर देखो 39 से 28 हो गया, कितना कम हो गया, तो ये हो गया 11, तो 11 यहाँ कम कर दो तो ये हो जाएगा 23। तो कायदे से ये गीतम ही सबसे छोटा बैठेगा, 23 साल का कह रहा है, इसकी 10 साल बाद बताओ एज, तो 10 जोड़ दीजिएगा इसमें, तो कितने का हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 33 साल के, तो गीतम हो जाएगा 33 साल का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हो? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हो गया सवाल। ये सवाल देखो स्क्रीन पर, ये है 6, 7, 8 टाइप, और इसके बाद एक रिमूवल टाइप और आएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। अभी लगभग 1 घंटा हो गया होगा वीडियो में। स्लाइड तो देखो तैयार है, मैं चाहूं तो करा दूं। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इस सवाल को कि अगले टाइप ये होंगे, इसमें 3 संख्या और ऐड कर देता है लास्ट में, फिर उनके में संबंध बताना होता है। ये टाइप होगा सीजन 2024 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का ही सवाल है, और एक रिमूवल का टाइप है, फिर वो अगली वीडियो में बताऊंगा, उनका पहचान भी बताऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, बेसिक टाइप के भी, इसके भी और इससे अगली के भी, तो देख लेना एक बार, जो भी तुम्हारी क्लास छूट रही हो। ठीक है, मैंने आपको टाइप 2 करा दिया, टाइप 3 करा दिया, +1 और -1 दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बता दिया, इनके तरीके क्या है वो बता दिए, जो प्रीवियसली पेपर में सवाल आए हुए हैं वह आपको प्रैक्टिस में करा दिए, और उन्हें अप्लाई करके दिखाया उस अप्रोच से, और फटाफट आंसर आपको बताए। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये वाली वीडियो का समझाने का दौर खत्म हो गया। अब मैं आपको वो बताता हूं कि वो +1 में जोड़ते क्यों हैं, -1 में वो चेंज क्यों करते हैं, वो बताता हूं। उससे पहले आप मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं, आपने ये पूरी वीडियो देखी है, तो समझी भी होगी, समझ में भी आया होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप आसपास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं, या बुलंदशहर आ सकते हैं, कंडीशन है, अगर बुलंदशहर के हैं तो आंख बंद करो और यहां आ जाओ, और मुझे अपने 120 दिन दो बस, और मैं आपको मैथ्स के अंदर स्ट्रेंथ देता हूं। ये व्हाट्सएप पे नंबर है, आप पूछो कि कब कौन सा बैच चल रहा है। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको रनिंग बैच में ही बैठना पड़ेगा, अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो मैं आपको नया बैच शुरुआत से प्रोवाइड कराऊंगा, और सिर्फ आपके 120 दिन लूंगा, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, मात्र 3000 रुपये है। 3000 रुपये तो ऐसे ही कहीं मेले में गए, कुछ टी शर्ट खरीदी, कुछ खा पी लिया, ऐसे ही खर्च कर दोगे। यहाँ एक बार आके देखो, आप यकीनन कुछ ना कुछ सीखोगे, और कुछ नहीं बहुत कुछ ज्यादा सीखोगे। ये आसपास अभी हाल फिलहाल में कोई बैच खत्म हुआ होगा, उसका डेटा है। 3 फेज में आपको कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 मैथमेटिक्स को, और कौन सा चैप्टर कितने दिन चला, कितने उसमें सवाल हुए, हर सेपरेट बैच का डेटा हम ऐसे ही मेंटेन करते हैं। ये कोई लेटेस्ट बैच होगा, महीने 2 महीने पहले खत्म हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट है। आप एक बार आओ, हमें अपना समय दो, और अभी CGL 2025 को समय है, अगर आप अभी ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारा 25 तक बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगा। और इस बैच के साथ एक कैलकुलेशन का बैच और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है। मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे आसान की जा सकती है, और प्रैक्टिस भी साथ के साथ प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, रोज के 25 सवालों की PDF आपको। जब इतना सब करोगे ना सोर्सेज से, ऑनलाइन सवाल दिखाऊंगा। आप अगर मॉर्निंग वाले बैच में हैं तो सुबह को क्लास लगेगी मेरे साथ ऑफलाइन में, और फिर शाम को एक प्रैक्टिस वीडियो मिलेगी। शाम वाले बैचों में हैं तो वहां मैं आपको क्लास दूंगा, और मॉर्निंग में आपको एक प्रैक्टिस वीडियो मिलेगी। ऐसे हाइब्रिड मोड बैच होगा, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंटेंट प्रोवाइड होगा। डाउट 24 आवर ओपन है, कहीं से भी डाउट पूछो, मैं खुद इतने सवाल दूंगा, इतने सवाल कराऊंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और से देखने की। फिर भी कहीं से देखते हो तो हम हैं तैयार, और एक बार समय दो, आओ और पढ़ के देखो।
ठीक है, तो ये हो गया, ये मैंने आपको सवाल दिखाई दिया था, इनमें डिफरेंस का रेट बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये चेंज करते क्यों है ना। अब ध्यान से समझना, जैसे मुझे कुछ एक बेसिक एवरेज निकालना है, मुझे क्या करना है, बेसिक एवरेज निकालना है। जैसे मैंने यहां पे ले लिया 4, यहां ले लिया 7, यहां ले लिया 11, या फिर यहां ले लो 13, यहां ले लो 15 और यहां ले लो x, और इन सब का एवरेज ले लो 11। सही, ऐसा कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इन सबको आप ऐड करोगे और यहां 6 से मल्टीप्लाई मारोगे कि एवरेज 6 है, तो इन्हें ऐड कर दो भैया जी। ये 13 और ये 15 और ये 13 कितने हो गए, 28। 28 और 7 4 11, तो ये हो गए 39 प्लस के x बराबर 11 इंटू कितनी बची हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कर लो भैया, 39 प्लस x बराबर कितना हो गया, 55। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो भैया 11 एरे और 5 और 11 5 कितने हो गए, 16 इज योर आंसर। बेसिक तरीके से निकाला, अब समझना मेरी बात को, 16 निकाल दिया। अब मैं डेविएट कर रहा हूं उस वैल्यू को, रफ कर दो सर। अब मैं इसे डेविएट कर रहा हूं वैल्यू को, डेविएट का मतलब जितना ज्यादा है और जितना कम है उन दोनों को बैलेंस करूंगा एवरेज से। एवरेज कितना है, 11। ये वैल्यू 11 से कितनी कम है और ज्यादा है बताओ, आप कहोगे सर 7 कम है, तो माइनस के 7। ये कितनी कम है, आप कहोगे सर 4 कम है, तो माइनस के 4। ये कितनी ज्यादा है, आप कहोगे सर 2 ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है, आप कहोगे सर 4 ज्यादा है कि नहीं। तो भैया प्लस के 4 से माइनस के 4 खत्म, माइनस के 7 और प्लस के 2, तो ये कितने हो गए, माइनस के 5। ठीक है, अगर अब मुझे -5 को बैलेंस करना है इस संख्या से, तो मुझे वो 5 ज्यादा लेनी पड़ेगी, तब एवरेज डेविएशन 0 आएगा। तो इस वैल्यू को मैं 11 और माइनस का जो 5 था इसे करूंगा प्लस के 5 में, 11 5 कितना करूंगा, 16। अब जब मैं 16 इस वैल्यू को लूंगा x को, तब इसका एवरेज डेविएशन 0 आएगा, तब ये परफेक्ट एवरेज बनेगा 11 का। इसलिए हम उस जो माइनस वाले टाइप में था, टाइप को चेंज, साइन को चेंज कर देते हैं डेविएट की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए। ये इसका प्रॉपर और सही रीजन है पीछे कि ऐसा करते क्यों है, और इसकी जो डिटेल जानकारी है वो आपको बेसिक क्लास में अगर देख ले तो मिल गई होगी, और अगर नहीं देखी तो देखो, वहां डिटेल में खोल के बताया है कि एवरेज डेविएशन कहां से जन्मा है, कैसे आता है, बहुत सारी चीजें। क्योंकि यहाँ हम टाइप 2 टाइप 3 प्लस माइनस 1 टाइप 1 वहां डेविएशन का करा दिया बेसिक में। एक बात हो गई। अब एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि अभी ये संख्या 4 है, 7 है, 13 है और ये 15 है और ये 16 है। अब इसका एवरेज डेविएशन ले लो 11 से, क्योंकि एवरेज तो 11 है, कितना आ जाएगा, माइनस के 7 माइनस के 4 और ये कितना, प्लस 2 प्लस 4 और प्लस कितना 5। 4 से 4 खत्म, ये माइनस के 7 और 5 और 2 प्लस के 7, ये खत्म। एवरेज डेविएशन कितना आ गया, 0। इसलिए आया क्योंकि मैंने -1 को वहां +5 में कन्वर्ट कर दिया था। दिस इज वाई वी चेंज द वैल्यू। क्या एक बात क्लियर हो गई, ये बस समझने के लिए होना चाहिए कि ऐसा करते क्यों है। बाकी बेसिक से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, वो एक एक सवाल में मैंने आपको करके दिखाई दिया था। अब ये दिखा दिया लास्ट में, आपको सारे सवालों की प्रैक्टिस करा दी, आपको सारे सवाल दिखा दिए, पहचान करनी बता दी। अब इसका जो मैंने टाइप दिखाया था 6 7 8 वाला और एलिमिनेशन वाला टाइप, वो आ रहा आएगा वो अगली क्लास में, क्योंकि ये लंबी क्लास हो गई है, लगभग 1 घंटे प्लस की हो गई होगी। आप भी थक गए होंगे, इनके नोट्स बनाओ, रिवीजन मारो, फिर हम कल को इसकी एक अगली क्लास ले लेंगे। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है भैया, तब तक का अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।